हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि मेरी हर वीडियो डिमांडिंग होती है, तो आज की वीडियो भी डिमांड पे बनी है। बट जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ओनली इन 5 मिनट्स। यस, बिल्कुल सही सुना। ठीक है, अब देखिए आप 5 मिनट में अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि विजय सर के पास एक ऐसा पेन है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक ऐसा पेन है जिससे लिखने में, जिससे कोई लिखता है तो उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, चाहे उसकी राइटिंग कितनी भी डॉक्टर टाइप हो। मीन्स आपने देखा ना डॉक्टर कैसे लिखते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, शायद आपको आया हो। यस, बिल्कुल। तो मेरे पास एक ऐसा पेन है जिससे राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। गुन्नू यूज कर रहा है? क्या आपको यूज करना है? क्या आपको चाहिए वो पेन? ओके, इज इट पॉसिबल? क्या यह ऐसा हो सकता है? यू नो दैट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ हमको अपने दम पे करना पड़ता है। ओके, बट ये बात गलत नहीं कि आपकी 5 मिनट में आप इंप्रूव कर सकते हैं राइटिंग। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 5 मिनट में आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट में आप अपनी राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें। ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, इतना ज्यादा स्टूडेंट लाइफ में आगे के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ गुड हैंडराइटिंग की। ठीक है, देखते हैं आखिर फायदा क्या है भाई, क्यों करनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टीचर्स हैप्पी विद द गुड हैंडराइटिंग ऑफ एनी स्टूडेंट्स। यस, डेफिनेटली। देखिए, अगर मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताऊं खुद की, तो मुझे अच्छी हैंडराइटिंग्स काफी ज्यादा पसंद है। ओके, आई जस्ट लाइक इट। तो किसी बच्चे की, अगर किसी भी स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, देन इससे टीचर इंप्रेस होते हैं, एक्चुअली में होते हैं। और याद रखिएगा, ये आपके बहुत बेनिफिशियल होता है। आप इसमें 5 to 7 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। यस, किसी भी टेस्ट में, क्योंकि देखिए, जब भी कोई टीचर कॉपी चेक करता है तो आपको राइटिंग को देख के वो इंप्रेस होता है, उसे लगता है कि हाँ ये बेहतर बच्चा हो सकता है। क्योंकि जो इतनी बेहतरीन राइटिंग बनाने में इतना फोकस है, तो शायद पढ़ाई में भी अच्छा हो। तो टीचर जब खुश होता है तो याद रखिएगा वो काफी अच्छे डिसीजन आपके लिए, अगर आपसे खुश है तो आपके लिए बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे। और इसका इफेक्ट पड़ता है आपके नंबर्स में। तो नंबर्स कंफर्म इंक्रीज होंगे। ओके, अगर आप ट्राई करते हैं, अगर या फिर आप अच्छी हैंडराइटिंग बनाते हैं। ओके, इसके बाद 5 नंबर, ठीक है, गुड हैंडराइटिंग। ओके, आप जो भी नोट्स बनाते हैं, आप अपने लिए जो भी नोट्स बनाते हैं 10, 12, 8, 9 एनी क्लास, ठीक है, जो भी नोट्स बनाते हैं आप, तो याद रखिएगा अगर आपने नोट्स में बहुत ही बेहतरीन राइटिंग लिखी है, बहुत ही बेहतरीन राइटिंग से अगर आपने उसे बनाया है, ओके, तो आप जब उसे अगली बार रिवाइज करेंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा। बट अगर आप कोई खराब सी हैंड राइटिंग बनाते हैं, तो जब आप रिवीजन के लिए जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे ये इसे पढ़ूंगा मैं, ऐसी है, आपको खुद मन नहीं करेगा। याद रखिएगा, मैंने बायो पढ़ी है, मैं जानता हूं ब्रेन कैसे वर्क करता है गुन्नू। यस, इट इज माय लोगन। सो तो इसी तरह से ब्रेन वर्क करता है। ओके, इसी तरह से ब्रेन वर्क करता है। तो अगर अच्छे नोट्स बनाओगे अच्छी राइटिंग में, तो याद रखिएगा अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। और एक और बात, अगर आप हर दिन प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि आप कभी भी अच्छी राइटिंग बना सकते हो, बट आप टाइम पास के लिए गंदी बनाते हो कि कौन करे इतनी मेहनत, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में जब आप पेपर को स्टार्ट करते हो तो आप अच्छी तरीके से बनाते हैं। बट जब टाइम कम होता है या आप टेंशन में आ जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब कम टाइम है, तो आपका जो रियल कैरेक्टर है वो शो हो जाता है, जिसमें आप बहुत कंफर्ट होते हो। और वो होता है खराब हैंडराइटिंग जो लिखी थी वैसी, और सारी खराब लिख देते हैं। याद रखिएगा, ये आपके मार्क्स डिडक्ट कर देता है मार्क्स एक्चुअली में। ठीक है, बट इसकी मदद से हो सकता है। और टीचर्स इंप्रेस भी होते हैं। अगर टीचर इंप्रेस हुए तो याद रखिएगा कुछ ना कुछ बेहतरीन आपके लिए होगा। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं हाउ टू मेक गुड हैंडराइटिंग, कैसे बना सकते हैं। तो जनरली इसमें चेक कीजिएगा, आपको सबसे पहले कोई भी आपको एक बेहतरीन फॉन्ट यूज करना है, मींस स्ट्रक्चर। आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं, गूगल में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फॉन्ट हैं, ठीक है, और जैसे राइटिंग आपको चाहिए वैसा ही एग्जैक्ट आप फॉन्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। पहला काम इतना कर लिया आपने कि आपने अपने लिए खरीदारी कर ली है, आपने अपने लिए सिंबल चूज कर लिया कि भाई मुझे ऐसे सिंबल बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि अल्फाबेट्स आर ऑल्सो सिंबल्स, ये सिंबल ही तो हैं, ए बी सी डी, ये जनरली क्या है, आपको क्या लगता है ये क्या है? मैं टेढ़ा लिख रहा हूं, ये बीच में लाइन मारा है, इस तरह गोले बनाए हैं, इस तरफ टेढ़ा किया है, तो ये क्या है? ये भी तो सिंबल्स ही हैं, ये भी तो एक तरह का डायग्राम ही है, क्यों? ये भी तो एक तरह का डायग्राम ही है। तो जब आप डायग्राम इतना बेहतर बनाते हैं तो आपकी मेंटलिटी, जब आप ये राइटिंग को कॉपी कर रहे हो तो एकदम होनी चाहिए कि आप एकदम एग्जैक्ट बना सके, ओके। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, देखिए हम लाइफ में जो भी नॉलेज गेन करते हैं वो किसी दूसरे से नकल करके करते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, नकल करते हैं, हम तो हर चीज खुद ही सीख रहे हैं। तो यहां देखिए, बचपन में आपको चलना खेलना खाना पीना सब कौन सिखाता है? आपके पेरेंट्स। आप उनको कॉपी करते हो, यू आर द कॉपी कैट, ठीक है, यस कॉपी कैट। तो आप कॉपी करते हो उनको, तब जाके आपका नॉलेज गेन होता है, आप डिफरेंट टाइप की फंक्शन सीख पाते हो, बिल्कुल सही। तो हम जो भी चीजें करते हैं, अगर देखिए कोई टॉपिक आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपका टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है, आपका टीचर आपको पढ़ाएगा, आप उस चीज की नकल कर रहे हैं, ठीक है, उसको लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बट कर हम कॉपी रहे हैं। तो ये नेगेटिव सेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में, ओके, यानी नकल पॉजिटिव सेंस में। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, जैसे फॉन्ट में शेप्स हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट सेम, एकदम सेम आपको सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, जैसे फॉन्ट में देख के, ठीक है। अब इसे 5 मिनट का चैलेंज शुरू कहा गया है। देखिए 5 मिनट में होगा क्या, आपको ट्राई करना है 5 मिनट के लिए। आप 5 मिनट में अगर 2 से 3 वर्ड भी लिखते हैं एकदम एग्जैक्ट, अगर आप 3 से 4 वर्ड भी लिख रहे हैं तो याद रखिएगा ये आपकी जीत की शुरुआत है, आपकी अच्छी राइटिंग की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं उसे ड्रॉ करने में, आप ड्रॉ कीजिए, आप बना सकते हैं, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं नॉर्मली। अगर आपको जैसे एक सिंबल है, अगर मुझे एक लिखना है आई जी ए, देखिए तो जो भी मैंने लिखा है इसमें मैंने आराम से लिखा है, टाइम लेके लिखा है। एक्चुअली में मेरी राइटिंग भी पहले बहुत ज्यादा खराब थी, बट ऐसे कर करके मैंने भी इंप्रूव किया है और आगे भी करता रहूंगा, ओके। सो आपको करना है, आपको कॉपी करना है, भले टाइम लग जाए, ओके, भले टाइम लग जाए, बट आपको क्या करना है, एग्जैक्ट बनाना है। इसके बाद आप देखेंगे, अगर आप 1 हफ्ते तक ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो इंक्रीज हो रहा है वर्ड्स लिखने में या सेंटेंस लिखने में काफी ज्यादा हो जाएगा। पहले आप 5 मिनट में 2 से 3 वर्ड लिखते थे, अब आप 5 मिनट में 5-6 वर्ड लिख रहे हैं, फिर आप उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और आज आप 4 लाइन लिख रहे हैं। आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप ही 4 लाइन लिख रहे हो, अच्छी एकदम बेटर, एकदम फैंटास्टिक, ठीक है। तो आप बहुत ही बेहतरीन राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि सबसे बड़ी बात होती है यस कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज काम करती है, ओके। आपको एक दिन भी लीव नहीं करना है। अगर आप एक दिन भी लीव करते हैं तो याद रखिएगा चांसेस हो सकते हैं कि आपकी आदत ब्रेक डाउन हो जाए, अगले दिन मन ना करे। तो अभी आपकी किसी भी अच्छी हैबिटेट को या अच्छी हैबिट को टूटने मत दीजिए, एक सिंगल डे भी मत छोड़िए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है, वरना अगले दिन आपका मन करता है कि छोड़ो क्या जा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी राइटिंग को कर सकते हैं। ये 5 मिनट का चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा जो चीज आप पर डे करते हैं, मैंने कहा है ना, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मुझे पता है दिमाग कैसे वर्क करता है गुन्नू। तो हमारा दिमाग वर्क ऐसे करता है कि हमें जो चीजें हमें ज्यादा लिखते हैं, हम बार बार करते हैं, या फिर जो चीजें हम हर दिन करते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। लाइक साइकिल चलाना,
पहले आप साइकिल कैसे चलाते थे, यूं नीचे देखिए स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे आपने ऊपर देखना स्टार्ट किया। अब आप बिल्कुल आप डेली चलाते इसलिए आपको आदत होगी। एक्टिवा, बाइक, कार, पहले डर लग के चलता था गिर ना जाए, बट अब क्या है, अब तो भगा रखी है, धूम बना रखी है। यस, धूम 4, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हैबिट ही तो है। आप पर डे कर रहे थे इसलिए आप इतने बेहतरीन हो गए। तो सेम आपको ये वर्क भी वैसा ही करना है। आपको पर डे करना है भाई, 5 मिनट करो बट पर डे करो, पर डे करना है, तभी तो मजा आएगा और तभी तो इंप्रूव होगी आपकी राइटिंग, ठीक है। तो होप आप सबको जो भी बताया गया था, जो भी इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट पे डिपेंड करते हैं सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरे ख्याल से एक बार आपको ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई करने में क्या जा रहा है, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है। और अगर आप एक हफ्ते तक करते हैं, एक चैलेंज है, तो भरोसा मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपकी राइटिंग, यस, आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप खुद चेक करेंगे ये डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप आप करेंगे, अपने बच्चे तो जरूर करेंगे और जरूर कराया भी जाएगा इनसे ऐसा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।